किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 9 अगस्त। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? रविवार का दिन है और ग्वार पे फ्रेश अपडेट लेके मैं हाजिर हूं। काफी सारे अनुरोध आ रहे थे व्यापारी मित्रों के, किसान भाइयों के, सर ग्वार पे कुछ अपडेट्स लेके आइए। और जिस हिसाब से ग्वार में मूवमेंट हो रहा है और ग्वार में एक तरफा तेजी का माहौल बनते हुए दिख रहा है, तो ग्वार पे अपडेट्स देना लाजमी है। अभी मैं देख रहा था मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। अमेरिका के साइड से 100% टैरिफ की घोषणा हुई है अमेरिकी इंडियन प्रोडक्ट्स पे। इसका क्या असर रहेगा ग्वार के प्रोडक्ट्स पे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ सोइंग के नंबर देखेंगे। जो अनुमानित था ग्वार की सोइंग, इस बार जो बुआई के आंकड़े आ रहे हैं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका भी असर आते हुए आपको दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई के को देखते हुए आप देखेंगे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और ऑयल रिग काउंट्स की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और हमेशा की तरह प्यार देंगे। और बात करेंगे सबसे पहले हम प्राइस परफॉर्मेंस में बढ़ने से पहले प्रोडक्शन के साइड से अभी कैसा सोइंग हो रहा है ग्वार का और क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था लेटेस्ट जो आंकड़े आए थे, अगर सरकारी आंकड़े अगर आप उठा के देखेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के, उनने जो रिलीज किए थे उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे 4 अगस्त तक के आंकड़े आए थे और इसके अनुसार 18 लाख हेक्टेयर तक की सोइंग, 18.81 लाख हेक्टेयर तक की सोइंग ग्वार की राजस्थान में हो चुकी है। पिछले साल अगर आप देखेंगे 4 अगस्त तक, तो पिछले साल 23.44 लाख हेक्टेयर की सोइंग ग्वार के अंडर में हुई थी। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 30% से ज्यादा की सोइंग ग्वार की बुआई पिछड़ चुकी है। और ये अनुमानित था क्योंकि मानसून को जिस हिसाब से अनुमान था कि मानसून डिलेड है और मानसून कम है, कम बारिश है, उसका असर बुआई पे पड़ते हुए दिखा और सोइंग पिछड़ते हुए दिखी। अब सोइंग पिछड़ने का मतलब एक सबसे बड़ा फंडामेंटल यही है ग्वार में आज के डेट में, सोइंग पिछड़ी, सोइंग कम हुई। और जो बीच में रैली आई थी उसमें काफी सारे स्टॉक निकले, तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी कम है, सोइंग भी कम है, तो आगे चल के सप्लाई का आउटलुक काफी ज्यादा कमजोर। और सप्लाई आपको ग्वार की शायद बहुत कम रहने वाली है। नॉर्मल तरीके पे अगर आप देखेंगे ग्वार का जो एरिया रहता है, एरिया का नंबर्स मैंने निकाले थे इसमें, और उसके हिसाब से देखेंगे तो जिस हिसाब से एक रैली बनी थी ग्वार के प्राइस में, एक तरफा तेजी के बाद ग्वार के किसानों का रुझान ग्वार के साइड में होते हुए दिखाई दिया था और जो एरिया था 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर का पहुंचते हुए दिखा था। लेकिन पिछले 5-7 सालों में ऐसा क्या है, लगातार ग्वार का एरिया कम होते हुए दिख रहा है। और इस साल जो अनुमान है, मुझे लगता है कि इस साल एरिया 22 लाख हेक्टेयर तक से कुड़ सकता है ऑल ओवर इंडिया की अगर आप बात करें। और राजस्थान में 20 से 21 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया इस बार ग्वार का नहीं बैठेगा। तो एरिया कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा और उसके चलते आप देखेंगे सप्लाई को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा फंडामेंटल ग्वार का यही है। दूसरी चीज है, अभी हमने देखा कि मार्केट ऊपर चढ़ा, उसके बाद फिर अचानक से गिरावट आई। 6500 के लेवल ग्वार ने पार किए थे, ग्वार सीड ने, लेकिन उसके बाद मार्केट अचानक से धाराशायी होते हुए दिखा और फिर से बाजार आप देखेंगे 6000 तक आते हुए दिखाई दे। इसका कारण क्या है? इसके पीछे चीजें निचोड़ने की मैंने कोशिश की और जो मेन फंडामेंटल निकल गया, अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट के साइड से, तो अप्रैल हो, मई हो और जून हो, अप्रैल मई जून इन तीनों में अगर आप ग्वारगम और ग्वार मील अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखा जाए, तो एक्सपोर्ट थोड़ा सा प्रभावित होते हुए दिखाई दिया था। क्योंकि लड़ाई भी चल रही है, भाड़े बढ़ गए थे और इसके चलते, भाड़े बढ़ने के चलते, ट्रेड अनसर्टिनिटी होने के चलते, सारी चीजों के चलते ग्लोबल मार्केट में सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हुए थे और उसमें ग्वार भी प्रभावित हुआ था। इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इसके चलते हुआ क्या कि एक्सपोर्ट थोड़े से ऊपर नीचे हुए, तो प्राइस थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। जून का जो लेटेस्ट नंबर आया है, ये लेटेस्ट नंबर 1-2 दिन पहले रिलीज हुआ और इसमें भी बताया गया है कि 40.72 थाउजेंड टन के आसपास की एक्सपोर्ट हुआ था ग्वार मील और ग्वार गम का, जो पिछले साल के कंपेयर में 4% कम है। यानी कि जून में भी गम का और मील का दोनों को मिला दिया जाए तो एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखा दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो नंबर है 4% बहुत ज्यादा प्रभावित गम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ गम की बात करेंगे तो गम का तो बेहतरीन एक्सपोर्ट हो रहा है। ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे ये जो गिरावट आ रही है ग्वार डेरिवेटिव एक्सपोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ चूरी कोरमा का एक्सपोर्ट कम होने से ये गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। पिछले साल यूरोपियन कंट्री से काफी ज्यादा भर भर के डिमांड आई थी, लेकिन इस साल ये जो लड़ाई चलने से जो रूट है स्पेशली ग्वार मील का
एक्सपोर्ट का जो रूट है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और उसके चलते जो यूरोप में जाता था ग्वार मील, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई दिया है। इसके चलते आप देखेंगे ग्वार मील का एक्सपोर्ट कम हुआ, और टोटली ग्वार डेरिवेटिव एक्सपोर्ट आपको कम होते हुए दिखाई दिया। लेकिन ग्वार गम की सिर्फ बात करेंगे तो ग्वार गम का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। अप्रैल में 24.3 थाउजेंड टन, और मई का जो नंबर आया था लेटेस्ट उसमें 24.5 थाउजेंड टन, यानी कि मई, अप्रैल और मई में लगातार बढ़ा, और आगे भी जो संभावना है वो ग्वार गम का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए आपको दिख सकती है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चनेबल मार्क है कि अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया, वो टैरिफ लगने में, चीज़ों को होने में काफ़ी थोड़ा समय है, लेकिन इस बीच में अमेरिका के अलावा जो अन्य कंट्री हैं जैसे रसिया हो गया, ठीक है, अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया कि इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा है इसलिए टैरिफ ठोक दो। लेकिन अमेरिका को ये नहीं पता है कि सिर्फ अमेरिका ही तेल नहीं उत्पादन करता है, विश्व में काफ़ी सारे देश हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं, और उसमें ग्वारगम का इस्तेमाल होता है ड्रिलिंग एजेंट के रूप में। और मैं रिग काउंट्स देख रहा था, तेल के कुओं की संख्या देख रहा था, अगर आप विश्व इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जुलाई में 23 रेक बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, 23 तेल के कुएं बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, जो पिछले साल के कंपेयर में 17 प्लस है। टोटल तेल के कुओं की संख्या ग्लोबल मार्केट में इंटरनेशनल स्तर पे 1096 रिक्स दर्ज की गई जुलाई के महीने में, और अगस्त में भी ये बढ़त आपको बनती हुई दिख सकती है। सिर्फ यूएस की बात करेंगे तो 588 के आसपास पहुंच चुका है रिक्स का ऑयल एंड रिक्स काउंट, पिछले साल से 49 ज्यादा है। तो ये ऑयल एंड रिक्स के काउंट्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और ऑयल रिक्स के काउंट बढ़ने का सीधा सीधा तौर पे मतलब ये हुआ कि ग्वार गम की डिमांड आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। साल दर साल के हिसाब से आप ग्वार गम का एक्सपोर्ट का नंबर देखेंगे तो अक्टूबर से लेके मई तक, सिर्फ मैं यहाँ पे ग्वार गम की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, 173,000 टन यानी 1.73 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुका है। पिछले साल 1.68 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था, यानी कि साल दर साल पे अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में, क्या अगर पिछले 4-5 सालों को देखेंगे, उससे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस साल ग्वार गम का हो रहा है। और ये एक्सपोर्ट प्रभावित मुझे नहीं लगता है कि 100% टैरिफ लगाने के बावजूद भी होगा। हो सकता है एक सेंटिमेंटल थोड़ा सा दबाव मार्केट में नीचे आए, लेकिन चार्ट पे मैं बताऊंगा कौन सा सपोर्ट रहेगा, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है। जो भी गिरावट रहेगी उस पर आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि इस बार सप्लाई सबसे बड़ा फैक्टर है और मॉनसून सबसे बड़ा फैक्टर है। लास्ट वीक हमने देखा पूरे ऑल ओवर इंडिया में बारिश हुई, लेकिन वही वेस्ट राजस्थान की बात करेंगे तो वेस्ट राजस्थान में बारिश हुई नहीं, अभी भी वेस्ट राजस्थान डेफिसिट में दिखाया जा रहा है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े, और सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वेस्टर्न राजस्थान का नंबर, ये रहा वेस्ट राजस्थान, और ये जो लेटेस्ट नंबर आया था 6 अगस्त तक का, उसमें -7% डेफिसिट रेनफॉल आपको दिखाई जा रही है, -12%, माफ करिएगा। तो -12% डिफिसिट रेनफॉल दिखाई जा रही है। लास्ट वीक, उसके पहले वाले वीक में थोड़ी बहुत बारिश वेस्टर्न राजस्थान में हुई थी, और अनुमान लगाया जा रहा था कि जो बिरानी वाले इलाके हैं वहाँ पे अच्छी खासी फसल होगी, लेकिन अभी जिस हिसाब से सिनेरियो बदलते हुए दिखे हैं और आगे भी चल के मानसून कमजोर रहने की संभावना है, मुझे लगता है कि सप्लाई साइड से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रह सकता है। अब आते हैं आपको करना क्या चाहिए, लेवल के अनुसार, चार्ट के अनुसार आते हैं। एक्सपोर्ट की डिमांड तो मैंने बता दी, चार्ट भी, सीजनैलिटी भी यही बोलती है कि जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में एक्सपोर्ट के जो नंबर हैं वो बढ़ते हैं, हर साल बढ़ते हैं, और इस साल भी आपको बढ़ना चाहिए। करना क्या चाहिए ग्वार में, अगर चार्ट के बेसिस पे देखेंगे, मैं देखिए, मैं 1-2 दिन की बातें आपको नहीं बता रहा हूँ कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक लंबा लंबा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट आपको मैं दे रहा हूँ ग्वार का। उस हिसाब से अपनी रणनीति रखिए, लगभग लगभग 1-1.5 महीने की। देखिए हुआ क्या था, अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बना था, ब्रेकआउट भी दिया था, मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आया, और फिर मूविंग एवरेज को टच करके गया, फिर से ब्रेकआउट दिया, और मार्केट ने फिर से रीटेस्ट करके, अब ये जो दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट की बनती हुई दिख रही है मंथली चार्ट पे। इसका इंडिकेशन ये हुआ, अगर आप देखेंगे आरएसआई भी देखेंगे तो 65 से ऊपर का चल रहा है आरएसआई, एक अच्छा हेल्दी बुलिश इंडिकेटर के तौर पे आरएसआई को भी पकड़ सकते हैं। ब्रेकआउट, टेक्निकल ब्रेकआउट्स भी आप दे सकते हैं, और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि फर्स्ट टारगेट ग्वार सीट का 6500 का तो ऑलरेडी हमने टच किया है, फिर से मार्केट उसको टच करेगा, और इसको तोड़ता है तो मार्केट सीधे 7200 लेवल के लिए जाएगा। ये लेवल हो सकता है आपको अगले 1 महीने में दिखाई दे, या जो नेक्स्ट फसल स्टार्ट होगी उसके टाइम पे ही आपको दिखाई दे, लेकिन अगले 1-2 महीनों में 7200 के लेवल ग्वार सीड में काफी ज्यादा वैल्यूबल लग रहे हैं और पॉसिबल लगते हुए दिख रहे हैं।
तो जो भी सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है 6000 के आसपास, 5900 के आसपास, मुझे लगता है कि ग्वार सीड में खरीदारी आपको फिलहाल के लिए करके चलनी चाहिए। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में भी जो लेबल्स हैं, जो क्लोजिंग है, वो यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में तेजी जारी रह सकती है, और ग्वारगम में जो फर्स्ट लेवल रहेंगे 12,800 के आसपास, और ये लेवल निकलता है तो फिर मार्केट 14,000 के लेवल के लिए जाएगा। तो जिस हिसाब से ग्वार सीट 7200 तक जा सकती है, उसी तरह ग्वारगम मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों में 7200 तक के लेवल आपको संभव है। तो ग्वारगम हो, ग्वार सीड हो, दोनों में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। जो छोटी-छोटी गिरावट से मुझे नहीं लगता है कि आपको घबराना चाहिए। मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, मार्केट एक तरफ़ा कभी नहीं जाता है, लेकिन वही लास्ट तक जीतता है जो तूफानों में खड़ा रहता है। पिछले 3-4-5 महीनों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, तो सिर्फ एक रेड कैंडल मंथली बेसिस पे बनी है, अदरवाइज लगातार 5-6 कैंडल जो है वो ग्रीन ही बनते हुए दिखाई दी है, और ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है मार्केट कंसोलिडेट होके आगे चलने की कोशिश कर रहा है। बाकी देखते हैं, समय समय पे मैं आपको ग्वार पे अपडेट देते रहूंगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैंने आपको अपडेट दिया, अब आपका काम है आपको बताना कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। प्यार दें अपना, और अपने क्षेत्र का फसल कैसी है, जितने भी ग्वार के किसान भाई आपने बताएं, लोगों को बताएं कि ग्वार की फसल अभी कैसी है, बारिश की कैसी संभावना बनी है, कितनी बारिश हुई है, सारी चीज़ें आप बताएं कमेंट सेक्शन में। हर कोई पढ़ता है आपका कमेंट, मैं भी पढ़ता हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद भी होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो अब भी आप बताएं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार देने के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।